हाँ, इस कथा के प्रसंग में आप सभी लोगों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उस प्रसंग पे आपको ले चलता हूँ जहाँ श्री राम जो थे केवट से नाव की कह रहे हैं। निषाद राज ने कहा कि केवट नाव ले आओ, भगवान ने भी कहा। तुलसीदास लिख रहे हैं कि मांगी नावन केवट आना और कहे तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई और मानस करन मूरी कछुआई और छुअत से ला भई नारी सुहाई पाहन तेन काट कठिनाई और तरनियों मुनि धरनी हुए जाई बाट पर मोए नाव उड़ाई ये प्रतिपाल हूँ सब परिवारू नहीं जानू कछु आरु कवारू और जो प्रभु पार अवश्य गाचहु मोय पद पदम पखारन कहु। हे प्रभु, आप किस बात को कह रहे हैं ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। केवट ने श्री राम से कहा, हम आपके हृदय की बात जानते हैं प्रभु। आपने तो आपके चरणों की धूल में इतनी बड़ी शक्ति है कि शिला पर पड़ी तो सुंदर स्त्री बन गई और शिला कठोर होती है, नाव तो बहुत ही मुलायम है, काठ की बनी हुई है प्रभु, जो तो हाल ही हो जाएगी और फिर ताके बाद हम बच्चे कैसे पालेंगे अपने। ये नाव स्त्री बन जाएगी तो भाई कहाँ रखेंगे हम प्रभु। तुलसीदास जी ने अपनी दूसरी पुस्तक में लिखा है, छंद लिखा है, उसमें और भी वर्णन किया है और एक जगह लिख रहे हैं केवट ने कहा है कि यहाँ से इस घाट से थोड़ी दूर हट गए, कमर तक पानी है, वहाँ में निकल जाओ, हमारी नाव पे क्यों जाना चाहते हो। तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में लिखा है, ये घाटत थोर कदूर है कटिलों जल था दिखें जो पर से पग धूर तरे तरनी घरनी घर क्यों समुझे जो तुलसी अवलंबन और कछु लड़का के भांति जे जो बरु मारिय मोहि पिना पग धोवे ओ नाथन ना बचड़े जो। चाहे प्रभु हमें मार डालो परंतु हम आपको नाव पर तब तक नहीं चढ़ाएंगे प्रभु जब तक आपके चरणों से रज हम न धो लें। और यही तुलसीदास जी ने बार बार लिखा है, मोय पद पदम पखारन करो, मुझसे ये कहो कि मैं तुम्हारी शरण धो लूँ और चढ़ा दूंगा आपको अपनी नाव में, पार करा दूंगा। यहाँ पर कई लेखकों, कई कथावाचकों ने, यहाँ तक तुलसीदास ने भी, पंडित किंकर राम उपाध्याय जो बड़ी समीक्षक थे जिन्होंने बड़ी विवेचना की है श्री रामचरितमानस में, क्या लिख रहे हैं कि नाव पर चढ़ने से पहले राम राजा थे, राम राजा के पुत्र थे और जैसे ही राम नाव से उतर के दूसरी तरफ पहुंचे वो वनवासी राम हो गए। देखिए कितना भगवान बड़े प्रसन्न हैं। भगवान ने कहा, कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करो जय तब नाव न जाई। तुम्हारी नाव बनी रहे, सोई कर लो भैया, कोई बात नहीं है। बेग यानु जल पाए पखारू होत विलम्ब उतरहे पारू। जब विलम्ब मत करो, धो लो हमारे चरण, जैसा भी तुम करना चाहते हो करो भैया, पर हमें उधर ले चलो। तो केवट ने वही किया। केवट ने उनके चरणों को धोया और धो करके अपने समस्त परिवार को पिला दिया, स्वयं पी लिया, चरणामृत ले लिया एक प्रकार से। और क्या किया, पद पखारे जनु पान करे आप सहित परिवार, पितर पार करे प्रभु पुनि मुदित गए उले पार। इधर से जाकर के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। ओ तर ठाड़ भई सुर सरे रेता, सिय राम ग्रह लखन समेता। केवट उतरे दंडवत कीना,
प्रभय सकुच यह नहीं कछु दीना। जब उधर जाकर के नाव पहुंच गई, उतर गए, तो भगवान ने क्या सोचा कि हमने इसको कुछ दिया नहीं है। तो सीता जी की तरफ बताते हैं, देखा उन्होंने तो पिय ही की सिय जानने हारे, मन मुदरी मन मुदित वो तारे, कहो कृपाल लेहु तराई, केवट चरण गए अकुलाई। केवट ने चरणों को पकड़ लिया कि प्रभु हमें नहीं चाहिए उतराई। कौन उतराई मांग रहा है प्रभु? एक किसी कवि ने लिखा है कि केवट ने जब ये कहा तो उन्होंने कहा था, न नाई लेवे नाई से न धोबी लेवे धुलवाई, समझ कर एक ही पेशा के करियो पार रघुराई। तुम्हारे द्वार जब वो आवे, जब हम तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएं प्रभु तो हमें पार कर देना। मैं तो इस नदी को उतार रहा हूँ, आप तो भवसागर से उतारते हो। तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार से केवट ने नहीं ली उतराई कोई, और वहाँ से वापस अपनी नाव जल में खड़ी करके नाव और राम की तरफ देखते रहे कि कैसे निकलेंगे ये, अब किधर जाएंगे ये। उधर उनका जो निषाद राज था दूसरे किनारे पर देख रहे थे कि किधर जा रहे हैं प्रभु। निषाद राज का एक ये भी उल्लेख आता है कि वो वनों तक वहाँ तक करने गए हैं, उनको वहाँ तक कि जहाँ पर इन्होंने पहले कुटी बनाई है वहाँ पर जा कर के उन्होंने सब मालूम कर लिया था कि प्रभु कहाँ से गए हैं, कैसे गए हैं। तो अब वहाँ से जब चल दिए तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सीय सुर सर अनुकूला, तब प्रभु गुहाएं कहो घर जाऊ। तब गुहा से कहा तुम अपने घर चले जाओ निषाद राज, अब हमें तो वन में जाना ही है, तुम हमारे साथ क्यों परेशान हो रहे हो। सुनत सुख मुख भावुर दाहू, और दीन वचन गो कर करे जोरी, विनय सुनो रघु कुल मन जो मोरी। हे रघुकुल के भूषण श्री राम, मेरी बात सुनो। गुहा ने कहा कि हमारी बात पे ध्यान दो प्रभु, कि नाथ साथ रहे पंथ दिखाई, करे दिन चारे चरण सेवकाई। हम आपको इस वनमार्ग में रास्ता दिखाएंगे, 4 दिन रह करके हम चले आएंगे महाराज, हमारा क्या है। और जय बन जाए रहव रघुराई, परन कुटी में करब सुहाई। मैं आपकी पर्ण कुटी को भी बना दूंगा। और तब मोहे कहे जैसे देव रजाई, सोई करे हूँ रघुवीर दुहाई। जो कहोगे सो करूँगा प्रभु, मुझे वहाँ तक चलने दो। सहज सने राम लखितासु, संगलीन गो हृदय हुलासु। जब ऐसा निषाद राज ने कहा तो भगवान राम ने उसको अपने साथ ले लिया और वन में आगे चल दिए। बताते हैं केवट फिर देखता रह गया और वहाँ से अपनी केवट ने नाव को पुनः वापस ले आई। इस कथा का प्रसंग यहाँ पूरा करते हुए आगे के प्रसंग के लिए जब कथा कहूँगा तब तक मैं आपको सभी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।